सभी को गुड इवनिंग। सब स्वस्थ होंगे दोस्तों। सर्दी ज्यादा है, आपको सर्दी का पूरा ध्यान रखना, सर्दी का बचाव करते हुए, क्योंकि ये एग्जाम का टाइमिंग चल रहा है। क्योंकि दोस्तों बीमार हो जाओगे तो आपके एग्जाम में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये दिन ही तो एग्जाम के शुरू के जो बचे हुए 15-20 दिन ही तो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हीं में तो बहुत कुछ पढ़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अध्याय नंबर 9 आज तक मैंने कंप्लीट करवा दी। विज्ञान शिक्षण से संबंधित कुछ समस्याएं ये कर लेते हैं। समस्या एवं दृष्टिकोण। भारत में विज्ञान शिक्षा के जटिल परिवेश में 3 मुद्दे मुख्यतः गौर करने लायक हैं। पहला, हमारे संविधान में जिस क्षमता की बात की उसे प्राप्त करने, विज्ञान शिक्षा अभी तक बहुत दूर है। दूसरा, भारत में विज्ञान शिक्षा खोजी प्रवृत्ति व रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं दे पाती। तथा तीसरा, विकराल परीक्षा पद्धति यदि पूर्ण रूप से नहीं तो काफी हद तक यह विज्ञान शिक्षा के मुख्य संकटों में से एक है। ये 3 कारण ऐसे हैं जो अपने को विज्ञान में आगे बढ़ने नहीं दे रहे, विज्ञान में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं काफी हद तक। आगे देखिए दोस्तों, छात्र को व्यक्तित्व विभिन्नताएं। एक ही कक्षा में विभिन्न आयु बुद्धि क्षमता रुचि के छात्र होते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, सभी का दिमाग अलग होता है। किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, किसी को 4-5 बार में भी समझ में आता है। साथ ही उनकी अधिग्रहण क्षमता, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि भी भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण कक्षा में विज्ञान शिक्षण का कार्य काफी जटिल हो जाता है। देखो दोस्तों, सभी की सामाजिक भी अलग अलग हो सकती है, आर्थिक स्थिति भी अलग हो सकती है, और उनकी पृष्ठभूमि भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सभी के लिए अधिगम उपयुक्त साधनों की व्यवस्था करना काफी खर्चीला हो जाता है। दोस्तों, ऐसे व्यवस्था करें तो काफी खर्चीला हो जाता है, इसको भी ऐसा भी नहीं कर सकते कि काफी खर्च भी हो जाए। इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स आप ले सकते हो दोस्तों, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहेगी। हर कंपटीशन में बैच काम आने वाला है, सगुन देख के आप इसे प्राप्त कर सकते हो। पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, यह भी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि इसका पाठ्यक्रम बच्चों की आयु एवं सामान्य बुद्धि क्षमता के अनुरूप जटिल है, जिसके कारण उनमें विज्ञान सीखने की क्षमता का विकास धीरे धीरे तथा क्रमबद्ध रूप से नहीं होता। यानी क्रमबद्ध रूप से इसका विकास नहीं होता। आगे देखिए, विद्यालय में संसाधनों का अभाव, प्राप्त संसाधन नहीं हो पाते विद्यालय में। देखो दोस्तों, विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या यह भी है कि विद्यालय में विज्ञान शिक्षण के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा के रूप में उपलब्ध नहीं होती। यदि इस प्रकार के संसाधन उपलब्ध भी होते हैं तो उनमें से अधिकतर में आधुनिकता का अभाव पाया जाता है। यदि उपलब्धि भी हो गए तो उसमें आधुनिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। सामुदायिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग न होना। विज्ञान शिक्षण केवल कक्षा में पढ़ने और पढ़ाने से ही पूर्ण नहीं होती, शिक्षण में गहनता लाना होता है। ऐसा नहीं कि आपने स्कूल में पढ़ लिया तो हो गई, नहीं, तो इसमें गहनता लाना बहुत जरूरी है। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी आप उम्मीद क्लासेस के ऐप पे जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से, बहुत मजबूत टेस्ट सीरीज है। आपकी परीक्षा में यह बहुत रामबाण सिद्ध होने वाली। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध न कराना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मस्तिष्क का विकास अमूर्त रूप से चिंतन करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, यानी उनके सामने जो होता है, कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओगे तो उस चीज को क्या करते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन विद्यालयों में बच्चों को पाठ्य वस्तु के संबंधित विषय का प्रत्यक्षीकरण न करना विज्ञान शिक्षण की एक क्या है, प्रमुख समस्या। विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण न होना, उसको ध्यान से नहीं देखना। ज्यादातर बच्चे विज्ञान को एक कठिन विषय समझते हैं, तथा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी विज्ञान विषय को पढ़ने की रुचि नहीं होती, उनको डर लगता है। उनको क्या लगता है, डर लगता है। यदि भी वे पारिवारिक दबाव के चलते विज्ञान विषय की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको वो दबाव के कारण ही विज्ञान विषय लेते हैं। आप मान लो कोई 10वीं पास करने के बाद में विज्ञान विषय नहीं लेना चाहता, लेकिन वो परिवार में बोलते हैं नहीं तो देखो साइंस लेना है, पड़ोस का छोरा देख तू साइंस ले, डॉक्टर बन रहे, डॉक्टर की तैयारी करी है तो तेरे को भी साइंस लेनी है।
तो कई अपने वो चाहता नहीं है कि मेरे को विज्ञान नहीं लेनी, लेकिन उसको प्रेशर में क्या उसको विज्ञान दिला दी जाती है, जिससे उसको क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज भी दोस्तों हिंदी इंग्लिश की आपको उम्मीद क्लासेस के ऐप पे जाके मिल जाएगी, आप आसानी से वहां से प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी जो 11 फरवरी के एग्जाम है उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको पहुंचा सकते हो, उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हो। प्रायोगिक कार्य की समस्या, विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है, बिना प्रायोगिक कार्य को विज्ञान शिक्षण में ज्ञान अर्जन संभव नहीं। देखो प्रयोग नहीं करोगे तो विज्ञान संभव नहीं। अन्य विषयों की तुलना में विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्यों का महत्व सर्वाधिक होता है। विज्ञान शिक्षण के दौरान प्रायोगिक कार्यों की अधिकता न होना भी विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। आगे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, यानी योग्यता अनुसार शिक्षण नहीं होना। विज्ञान शिक्षण के संचालन हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है, जिसके कारण विज्ञान शिक्षण का कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाता है। आगे देखिए, तकनीकी शैली के प्रयोग की भी कमी होती है। नए पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम छात्र को विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की व्याख्यात विधि पर बल देता है, जो बिना तकनीक के भी हो सकती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भौतिक संचार शैली का रूप ले चुकी है, इसलिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भी पठनीय बनाकर एवं नवाचार का प्रयोग करके उसे रुचिकर एवं अधिक लाभप्रद बनाया जा सकता है। पशु परिचर की भर्ती का टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहते हो तो आप उम्मीद क्लासेस के ऐप पे जाके इस टेस्ट सीरीज का क्या ले सकते हो, पूरा आनंद ले सकते हो। विज्ञान शिक्षण संबंधी अध्यापन समस्या, ये एक अच्छी बात है कि विज्ञान के सामान्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तक की भूमिका वाले भाग में दिए गए हैं। ये एक सामान्य सर्वेक्षण की अधिकतर शिक्षक पाठ्यक्रम की मूल सामग्री में क्या लेते, उपयोग कि आत्म को क्या करते हैं, ग्रहण करने के लिए एक भूमिकाओं को नहीं पढ़ते। क्या नहीं करते, वो भूमिकाओं को नहीं पढ़ते। आगे देखिए दोस्तों, विज्ञान शिक्षण से संबंधित समस्याओं को संभालने हेतु कुछ उपाय है। पहला उपाय है शिक्षक सशक्तिकरण। शिक्षक को सशक्तिकरण के मामले पर लंबे समय से बहस व विवाद होते रहे। वर्तमान में शिक्षक को जिस तरह तैयार किया जाता है उससे विज्ञान शिक्षक का सबलीकरण नहीं के बराबर हुआ है। इसलिए शिक्षक सबलीकरण के योजनाओं चल रहे कार्यक्रम की संरचनाओं पर पुनर्विचार की जरूरत है। आगे देखिए दोस्तों, ये आप जूनियर सब इंस्पेक्टर की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद क्लासेस में जाके इस टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा ले सकते हो। समता और विज्ञान शिक्षा, किसी भी जनतांत्रिक समाज की तरह हमारे समाज का भी प्रमुख उद्देश्य समता है, लेकिन अभी तक हमारी व्यवस्था सबके लिए गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा उपलब्ध कराने में असफल रही है। अधिकांश विद्यार्थी स्कूल से वैज्ञानिक स्तर पर अमूमन निरक्षर ही बाहर आते हैं या कुछ ही दिनों में हासिल की गई साक्षरता को भूल जाते हैं। इसकी वजह है उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों का विज्ञान शिक्षा के मामले में सुविधा वंचित स्थिति में होना। इनमें लड़कियां, ग्रामीण इलाकों के बच्चे, आदिवासी व सामाजिक आर्थिक स्तर पर पिछड़े तबके के, चाहे वे गांव में हो या शहर में, के बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। आगे देखिए, इसमें सीखने की कठिनाइयां, शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, शामिल है। इस तरह की सुविधा वंचित समूह में बच्चों को सिखाना ज्यादा गंभीरता व ध्यान की मांग करता है। आगे, विज्ञान शिक्षा का उपयोग सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए एक साधन के रूप में होना चाहिए। तमाम पूर्वाग्रहों के साथ साथ लिंग भेद, जाति, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर विद्यमान पूर्वाग्रहों की खत्म करने में इससे सहायक होना चाहिए। यह विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने क्षमता को जगा सकती है। क्या कर सकते हैं, क्षमता को जगा सकते। सभी बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें। यदि पर्याप्त नहीं है, व्यवस्था को ऐसे उपाय होंगे जो सभी बच्चों को उचित गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंचा पाना संभव करे। यहां विज्ञान शिक्षा के संबंध में पहुंच और गुणवत्ता के जुड़वा उद्देश्यों को साथ साथ चलना चाहिए, न कि एक के बाद दूसरा। सूचना एवं संचार तकनीकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी सामाजिक विषमता को भी कम करने में सहायक हो सकती है। क्या हो सकते हैं, सहायक हो सकती है। ग्रामीण शहरी फासले को पाटने की जरूरत है।
शिक्षा खासकर विज्ञान शिक्षा के मामले में ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच बहुत बड़ी खाई है। इसको क्या करना चाहिए, ये प्रमुख कारण, इस खाई को क्या करना चाहिए, भरना चाहिए। और ग्रामीण और शहरी बच्चों के बीच में जो भेदभाव है उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। लिंग भेदभाव और विज्ञान शिक्षा अध्ययनों में ज्ञात हुआ कि एक ही कक्षा में होने के बावजूद लड़कियों और लड़कों की अपेक्षा अलग तरह की विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। दूसरों की तरह विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें व शिक्षक भी लिंग भेद जनित पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। विज्ञान शिक्षकों के मन में भी लिंग भेद की प्रचलित छवि जड़ जमाए होती है। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तकों और कक्षा में लिंग भेद पूर्वाग्रह खत्म करने के लिए ज्यादा गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। सेवा पूर्व व सेवा के दौरान शिक्षकों में लिंग भेद के प्रति जागरूकता लाना लिंग भेद पूर्वाग्रह मुक्त विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लड़कियों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश ले, इसके लिए उन्हें और उनके माता पिता और अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि विज्ञान की तरफ इन बच्चों को ढालना चाहिए, जिसमें उनकी क्या बढ़े, रुचि बढ़े। इस बात पर अध्ययन होना चाहिए कि स्कूल में कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर लिंग भेद पूर्वाग्रह कैसे काम करते हैं। इन अध्ययनों से मिलने वाली दिशा और दृष्टि से शिक्षकों को अवगत कराया जाना चाहिए तथा शिक्षकों को बालक एवं बालिकाओं में भेद नहीं करना चाहिए। उनको आपस में समानता का क्या देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना ये तो लड़की है ऐसा नहीं कर सकती, ये तो लड़का है ऐसा नहीं कर सकता। उनको क्या समझना चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए। ये एक छोटा सा लेसन था, एक छोटा सा आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस था मेरा, तो एक छोटा सा वीडियो था जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। ऐसे वीडियो में वो लेके आऊंगा। लास्ट क्लास रहेगी साइंस की, मैं नेक्स्ट क्लास लास्ट है पेडागोजी की लास्ट क्लास होगी वो, उसके बाद में आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना है दोस्तों, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।